तो तुमने धमाके तो बहुत देखे होंगे, शादियों में धमाके, पार्टियों में धमाके और दिवाली पे धमाके पटाखों के, और कभी कुछ और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में धमाके देखे होंगे, साइंस लैब्स के अंदर धमाके देखे होंगे। पर क्या तुमने कभी पीसी के अंदर धमाका देखा है? और कौन चाहेगा कि उसके जो पीसी है उसके अंदर धमाके हो रहे हैं, दिवाली वहीं मन जाओ उसके पीसी के अंदर जो कि उसने 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये फूंक के बनाया है। तो तुम लोग अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारा 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये जो तुमने फूंक दिए हैं पीसी के अंदर उसके अंदर धमाके ना हो, तो इस वीडियो को देखते रहो। और अब हम बिना टाइम फोड़े वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो तुम लोगों ने बहुत ही हार्डली सुना होगा कि एक पीसी के अंदर जो है वो धमाके हो रहे हैं, दिवालियाँ मन रही हैं। ऐसा बहुत ही कम सुना होगा, मतलब रेयर चीज़ है, ये होती ही नहीं है एक तरह से। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि तुमने जो 30-40 हज़ार रुपये का एक ग्राफिक कार्ड लगाया, वैसे अगर कोई 30-40 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड लगाता है तो वो इस टाइप की गलतियाँ करता नहीं है। लेकिन ये गलतियाँ करते वो लोग हैं जो बजट के अंदर होते हैं, जैसे कि जिनका बजट 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये होता है या उससे भी कम होता है, जो APU के ऊपर पीसी बिल्ड करते हैं। मतलब वो एक ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते लेकिन पीसी बिल्ड कर लेते हैं। तो वो लोग ये वाली गलती करते हैं, और गलती में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि फट जाएगा पूरा पीसी। उसके अंदर सिर्फ इतना होगा कि कभी कभार जो कंपोनेंट्स तुमने लगाए हैं वो फूक जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। अब वो क्यों ख़राब होते हैं मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो तुम्हारे पीसी के कंपोनेंट्स को ख़राब करने वाला जो मेन कंपोनेंट है वो है PSU, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, SMPS जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये तुम्हारे पूरे पीसी के कंपोनेंट्स को, पूरे पीसी को पावर देता है। तो सोचो, जो चीज़ तुम्हारे पूरे सिस्टम को पावर दे रही है वो अगर चीप है, बिल्कुल घटिया है, और वो अपने वोल्टेज को मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कुछ वोल्टेज आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो जो वोल्टेज वगैरह है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो सीधी सी बात है जो तुम्हारे कंपोनेंट्स है वो ख़राब होने का चांस है। और कई बार होता है कि आग भी पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ से हम बच कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसे पावर सप्लाईज़ को जो बहुत ही चीप प्राइस पे आते हैं, जो 500-600 के या उससे भी कम के आते हैं। और दूसरी चीज़, जो ऐसे जो कैबिनेट्स आते हैं जिनके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड पावर सप्लाई मिल जाती है, तो वो, और जो बिल्कुल चीप क्वालिटी के होते हैं, जैसे मान लो 2000 या 1200-1300 रुपये का जो अगर एक कैबिनेट मिल रहा है जिसके अंदर तुम्हें SMPS भी प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, तो वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का होता है। अगर तुम वो लगाओगे ना तो पक्का तुम्हारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल रिस्क के अंदर हैं और तुम उसे फूंक ही दोगे फिर। तो बिल्कुल अवॉइड कर दो ऐसे सस्ते, बिल्कुल चीप घटिया क्वालिटी वाले जो SMPS आते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड कर दो। तो फिर आप सोचो कि हमें कौन से वाले पावर सप्लाई लेने चाहिए। अब जो तुम्हारा बजट है वो मान लो 30-40 हज़ार रुपये का है। अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है तुम कॉर्सर की RMI सीरीज़ लगाओगे या HX सीरीज़ लगाओगे जो कि बहुत महंगी आती है, 10,000, 12,000 और भी उससे भी ज़्यादा महंगे आते हैं। इवन 40 हज़ार रुपये तक के भी जो है पावर सप्लाईज आते हैं। लेकिन जब तुम पूरा बिल्ड ही 40 हज़ार का बना रहे हो तो तुम 12,000 तक कभी नहीं लगाने वाले हो पावर सप्लाई। तो तुम अगर एक ऐसा पीसी बिल्ड कर रहे हो जिसका बजट 30-40 हज़ार रुपये, तुम एक बजट के अंदर रह के पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे आते हैं कॉर्सर के VS सीरीज़ के, और आते हैं उसके बाद में CX सीरीज़ के पावर सप्लाईज़। तो VS सीरीज़ भी अच्छी खासी सीरीज़ है ऐसे लोगों के लिए जो बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, और CX सीरीज़ भी बहुत हल्का फुल्का सा ही वहाँ पे प्राइस का डिफरेंस आता है। और सिर्फ कॉर्सर ही नहीं है, यहाँ पे कूलर मास्टर भी है, और भी सारी कंपनीज़ हैं जो 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ में आती हैं, ब्रॉन्ज़ हो या फिर गोल्ड हो। तो ऐसे सर्टिफिकेशन के साथ में आप पावर सप्लाई लो जो 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ हो। और दूसरी चीज़, आप जब भी कोई पावर सप्लाई लो तो मान लो तुम्हारी जो ज़रूरत है वो है 450 वाट की, लेकिन तुम वहाँ पे कम से कम 550 वाट का पावर सप्लाई लगाओ, क्योंकि उससे जो हेल्थ रहती है ना तुम्हारे पीसी के कंपोनेंट्स की, वो ठीक ठाक रहती है। मतलब तुम्हारे जो पीसी कंपोनेंट्स है वो अच्छे खासे चलने वाले हैं, और तुम्हारे एक तरह से वो फ्यूचर अपग्रेडिंग वाली बात भी हो जाती है कि अगर फ्यूचर में तुम कुछ भी अपग्रेड करते हो तो तुम्हें एटलीस्ट पावर सप्लाई को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। तुम वही पावर सप्लाई के साथ में अपना जो पीसी है उसको चला सकते हो, भले ही तुम उसमें ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर लो या फिर तुम एक जो तुम्हारा CPU है उसको अपग्रेड कर लेते हो। तो तुम लोग अगर एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये का, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए जो 550 वाट के पावर सप्लाईज है कूलर मास्टर के, या फिर कह लो कॉर्सर के VS सीरीज़ के या फिर CX सीरीज़ के, तो तुम्हारे लिए वो सफिशेंट है। तुम्हारा काम उनके अंदर बहुत जैसे चल जाएगा, और वहाँ पे तुम्हें जो प्रॉब्लम्स हैं कोई पीसी पार्ट फूकने वगैरह की, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आने वाली है।
और बाकी अगर तुम लोग बिल्ड कर रहे हो 1 लाख से ऊपर का, 2 लाख या 3 4 5 लाख रुपए का, अगर तुम एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारे लिए चॉइस है काफ़ी अच्छी खासी। HX सीरीज़ के लगा सकते हो, RMI सीरीज़ है, और भी कई सारी सीरीज़ हैं जो 10 15 20 25 30 हज़ार रुपये के पावर सप्लाईज आते हैं, तो वो भी तुम लगा सकते हो। बाकी जो बजट वाले हैं उनके लिए तो फिर VSCX और 4 5 6 हज़ार रुपये के जो पावर सप्लाईज होते हैं मोर देन इनफ होते हैं। तो तुम लोग अगर एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, तुमने 10-15 हज़ार रुपये का CPU लगा लिया, 15-20 हज़ार रुपये का GPU लगा लिया, रैम अच्छी खासी लगा ली, और तुम पावर सप्लाई में कंजूसी कर देते हो, तो तुमने पूरा पैसा फूका है, तुम पूरा उसको रिस्क के अंदर डाल रहे हो, क्योंकि फिर हो सकता है वो तुम्हारी चीज़ें फूक जाए या तुम्हारा ग्राफिक कार्ड फूक जाए, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। तो इससे अच्छा यही है ना कि तुम एक 4-5 हज़ार रुपये का पावर सप्लाई लगा लो, और जितनी तुम्हें ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगा लो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ क्या तुमने कभी किसी पीसी के अंदर आग लगते हुए देखा, या तुमने वहाँ पे उसके अंदर दिवाली बनते हुई देखी है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।